विद अ न्यू वीडियो। हम साइंस एनसीईआरटी के पोर्शन के साथ वापस आ गए। हम केमिस्ट्री का पहला पोर्शन कर रहे थे विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इमीडिएट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, हमने एक एक्टिविटी देखी थी, सब्लिमेशन को समझा था, सब्लिमेशन प्रोसेस को समझा था। एवेपोरेशन हम देख रहे थे। एवेपोरेशन में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एवेपोरेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फैक्टर इफेक्टिंग एवेपोरेशन हमने देखा था। ये जो पिक्चर आपके सामने लगी हुई है अभी, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ द एवेपोरेशन, ये आपकी प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड है। इसको मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ कि टेम्परेचर, विंड, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी, ये चार जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं हमारी किसको, हमारी एवेपोरेशन प्रोसेस को। ये चारों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हमारा रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन। एंड विंड की बात की जाए, इफ़ देर इज़ इनफ विंड एंड द हाई रेट ऑफ द विंड देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। सो विंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द एवेपोरेशन. And if talk about the third factor which is exposed surface area, so exposed surface area, जितना ज़्यादा आपका surface area exposed होगा या लिक्विड जितने ज़्यादा surface area पे क्या होगा, spread होगा, उतने ही जल्दी आपका क्या होगा, evaporation होगा. So exposed surface area is also directly proportional to the rate of the evaporation. And the fourth one which is humidity. So humidity से क्या होता है, humidity actually reduce द रेट ऑफ द एवेपोरेशन। अगर ज़्यादा ह्यूमिड है टेम्परेचर तो एवेपोरेशन कैसा होगा, काफ़ी कम होगा। सो ह्यूमिडिटी इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेट ऑफ द एवेपोरेशन। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक विच इज़ 1.5.2 हाउ डज एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, पेज नंबर 9। सो देयर इज़ अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, एवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो इससे रिलेटेड आज हम कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये इस मतलब व्हाट एक्चुअली इट डज मीन एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो व्हेन ए लिक्विड एवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड एवेपोरेट्स सो द सराउंडिंग्स बिकम कोल्ड। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जब भी क्या होता है, जब भी कोई भी लिक्विड क्या होता है, एवेपोरेट होता है, तो जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आसपास से, सराउंडिंग से, और एवेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो इट फील्स कोल्ड, वो हमको कैसा फील करता है, ठंडा ठंडा हमको फील होता है, बिकॉज जो हीट होती है वो एवेपोरेट हो जाती है। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जो साइंस है, मैं आपको आई रिपीट दिस फॉर वन मोर टाइम, जो साइंस है इट totally and completely based on your experiences and activities and experiments. ठीक है, साइंस इज़ नॉट द मैटर ऑफ रट्टाफिकेशन। ये रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर आपको इसको क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। ओके, सो नाउ लेट्स बैक टू दिस एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग देख लीजिए। सो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मेकिंग द हॉट सरफेस कूल ड्यूरिंग समर। देखिए पहला वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने देखा होगा लोगों को गर्मियों के टाइम पे अक्सर आपने देखा होगा इवनिंग में या जब शाम हो जाती है तो लोग पानी लेके छिड़क दिया करते हैं या स्प्रिंकल कर दिया करते हैं अपने आंगन के पास या अपनी छत के ऊपर, या फिर अगर वो सीट वाला आपका जो घर है, रूफ है, अगर आपका रूफ के ऊपर क्या कर दिया करते हैं, पानी स्प्रिंकल कर दिया करते हैं। तो वो क्यों किया करते हैं, पानी स्प्रिंकल करने से होगा क्या, टेम्परेचर तो हाई है ही आपका, मतलब टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन आपकी हाई होगी। तो पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है, जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जो एक्सेस हीट है, जो टेम्परेचर है, जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक ठंडक होती है, वहाँ पर एक कोल्ड सेंसेशन आपको होता है। सो कि दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई पीपल एक्चुअली स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन द रूफ ऑन द और द ओपन ग्राउंड्स ड्यूरिंग द समर्स। ओके, ड्यूरिंग द समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। ओके, होता क्या है कि समर के टाइम, गर्मियों के टाइम आप ज़्यादा स्वेट करते हैं, ज़्यादा पसीना निकलता है आपको गर्मियों के टाइम पे, तो होता क्या है कि जब आप हवा के सामने जाते हैं या
सडनली कूलर के सामने जाते हैं या विंड के सामने आप जाते हैं तो आपका टेम्परेचर तो हाई होता ही है, और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती ही है एवेपोरेशन के लिए। सो जो आपका स्वेट होता है वो क्या होने लगता है, एवेपोरेट होने लगता है, और जैसे ही वो आपका स्वेट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको कूलिंग सेंसेशन होता है। ओके, दिस इज वन ऑफ द अनदर एग्जाम्पल। Wearing cotton cloths in summer kept us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat absorbs heat from our body, making the body cool. Okay, ये wearing the cotton cloths वाला मैं आपको अभी बता रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में in very detailed manner, because there is a separate section or the separate headline I must say in your book about it. ठीक है, so let's move to the why should we wear cotton cloths in summer. हमको summer में cotton cloths क्यों पहनना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है. So during summer we perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change it into vapors. The heat energy from the body is absorbed, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of the water, help in absorbing sweat, exposing to the atmosphere for the easy evaporation. This is very very simple. देखिए, परस्पायर का मतलब आप समझ ली, परस्पायर का मतलब होता है स्वेट निकलना या पसीना आना. ठीक है, तो समर के टाइम या गर्मियों के टाइम क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म होता है कि हमको समर के टाइम में या गर्मियों के टाइम में एक हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए क्या करता है, पसीना निकलता है ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा ठंडी रह सके. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पसीना निकलता है तो टेम्परेचर हाई तो ऑलरेडी है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, जो पसीना होता है वो एवेपोरेट होता है. ठीक है, और एवेपोरेट होता है तो वो अपने सराउंडिंग की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमको एक कोल्ड कूलिंग सेंसेशन होता है. ओके, ये तो बात हो गई कि हाउ दिस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी एक्चुअली वर्क्स. बट वाई वी शुड वेयर द कॉटन क्लॉथ्स. तो हम जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो जो हमारा स्वेट होता है वो कॉटन का क्लॉथ जो होता है वो उस स्वेट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एयर के कांटेक्ट में क्या करता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लाता है ताकि जो एवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो तेज़ी से हो सके. सो दिस इज़ द रीज़न why we are actually wearing the cotton cloths in the summer. Next, this is the very last topic of this chapter. So why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, and if you want to read this in your books, in your test book, so you can go through the page number 10. Okay, there is no specific topic number which is, it is actually written under a dark black headlines. ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं. इसको अगर आपको और चाहिए लैंडमार्क्स तो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ, उस क्वेश्चन के ऊपर वाला जैसे टॉपिक है. ओके, सो इसमें देखिए, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. सो ऐसा क्यों होता है, तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, और इसको आप कांच के ग्लास में भी ले सकते हैं, या ठीक है, या आप स्टील के ग्लास में भी ले लीजिए, ये उसमें भी ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ द water loses energy and get converted into the liquid state which we see as the water droplets. देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये क्यों हो रहा है. आपने ग्लास में पानी रखा है, ठंडा पानी आपने रखा है ग्लास में, स्टील का ग्लास ले लीजिए, कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें आपने पानी रखा है, तो आपका जो आसपास की जो एयर है आपकी वो काफ़ी गर्म है ना. तो वो गर्म एयर जब उस स्टील के ग्लास से या उस कांच के ग्लास से टकराती है, जो कि एक ठंडे पानी से, बिल्कुल बर्फीले पानी से क्या है, भरी हुई है, तो उस ग्लास से टकराने के बाद क्या हो जाती है, वो भी ठंडी हो जाती है. ओके, और फिर उस ग्लास पे क्या हो जाती है, आपको दिखाई देने लगती है. ठीक है, लूजेस, एक्चुअली इट लूजेस एनर्जी. वो हीट क्या कर रही है, एनर्जी को लूज़ कर रही है अपनी. ओके, और किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है. ओके, ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है. उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो आपकी एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी हमेशा हाई टू लो फ्लो करती है, मतलब हॉट टू कोल्ड हमेशा ये फ्लो करेगी. ओके, सो ये वाला जो है आपका
चैप्टर, ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है फाइनली। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपके लिए सरप्राइज़ रखूँगी। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं केमिस्ट्री का पोर्शन कंटिन्यू कराऊँ, और ऐसा भी हो सकता है कि वील गो फॉर द बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। ठीक है, हम किसी दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करें। ओके, सो दिस विल बी ए सरप्राइज फॉर यू ऑल पीपल। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon to get more interesting videos on this subject. And yeah, most important thing, stay safe, stay home, keep reading. Thank you so much.